ये प्रकृति का नियम है। जो देंगे बढ़ा के बाद मिलेगा आपको। मेहनत पहले करेंगे, तनख्वाह बाद मिलेगी। पेड़ पहले लगाएंगे, फल बाद मिलेगा उसका। धरती में बीज बीज गेहूँ का बो देंगे, बाद में फल मिलता है। फल पहले नहीं मिलता है, कर्म पहले करना पड़ता है। कर्म पता कर विश्व रचिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कर्म पहले करना पड़ता है। अगर सास बहू को बेटी जैसा प्यार देगी, माँ जैसा प्रेम मिलेगा। बहू अगर सास को माँ जैसा प्रेम देगी, बेटी जैसा प्यार मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। जो दोगे बढ़ा के मिलेगा उसको। ये लड़की की शादी हो रही थी, जब विदाई उसकी हो रही थी, उसकी माँ ने कहा, बेटी एक काम करना, सवेरे रोज तुम सास के पैर छू लिया करना। फिर मम्मी ठीक है, वो कर लिया करेंगे। विदा होकर ससुराल आई अपने। 3-4 दिन में खाना बना दिया जाता है। तो बहुत सब्जी बना चुकी थी, रोटी बनाने जा रही थी। तो सास आके दरवाजा पर खड़ी हो जाती है कि देखें क्या मायके सीख के आई हैं, रोटी हाथ चलता कैसे है, रोटी बनाती कैसे हैं। दरवाजा आके खड़ी हो गई। बहू रोटी बेल रही है, तो इधर बात साफ कर रही है, खड़ी इधर बात कर रही है। उस बहू ध्यान भटक रहा है, बातों बातों में रोटी जल गई उससे। अब बूढ़ा खोपड़ी खराब हो गई, उन्होंने तो बोला नहीं, मुंह खुला लिया। फिर इधर बात करती रही, बहू रोटी किनारे कर दिया, जल जल गई थी वो। फिर इधर बात कर रही थी, थोड़ी देर में क्या हुआ, बात करने में ये रोटी और जल गई उससे। ध्यान भटक रहा था उसका वो। अब सास को नागवार गुजरा, अरे तेरी अम्मा ने सिखाया है, रोटी बनाए तुमको तभी तुमको नहीं है, तो रोटी जला दिया तुमको, तुम्हें खिलाएंगे। उल्टा सीधा लगी बोलने, उसको काफ़ी उल्टा सीधा बोला। नहीं नहीं, बहुत पढ़ी लिखी थी, तो बर्दाश्त में बाहर हो गया, पलट पड़ी हो गई, उल्टा सीधा साफ सुनाया उसने। दोनों पे कमरे में चली गई, रात टाइम था भैया, खाना भी नहीं खाया। तो साफ नागवार गुजरा। कल मैं इसको भगा दूँगी, सब जेवर छीन लूँगी इसको, अजय शादी का बुलवाऊँगी, उसकी बेइज्जती कराऊँगी। इस बहू का पैरों झुका ना लिया तो मेरा नाम शांति नहीं। नींद नहीं आ रही थी रात में, टेंशन थी, बूढ़ा को थी। थोड़े बहुत सोई, सुबह हुआ, बहू उठी तो उसको याद है मम्मी ने कहा सास के पैर छूने हैं। सास कमरे में गई, सास खटे उठ के बैठी थी, और जाके बहू ने सास के पैर पकड़ लिए। फिर मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। अब तो बोला, मैं उनका नहीं बोलना, जब बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था हमको, मैं माफ़ी कर दो। सास ने सोचा, मैंने कहा था कि पैरों झुका लूँगी इसको, अब पैरों झुकी पड़ी है, क्या बोलें क्या डांटें। सारा गुस्सा काबू हो गया, सर पे हाथ रखा कर, जा बेटी माफ़ कर दे। अपने गलती हो जाए क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा कुछ जाता नहीं है, दूसरी गलती हुई क्षमा कर देना उसका चाहिए। क्षमा बहुत बड़ा शब्द है, क्षमा बहुत बड़ा महत्व रखता है। जीवन में क्षमा करना जानता है ना वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। जिसने दुख दिया हो, धोखा दिया हो, परेशान किया हो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा करने से अपना सीना हल्का हो जाता है। बहुत लोग वर्षों बाद दबाए रहते हैं, घुटते रहते हैं, अपना खून जलाते हैं, फायदा कोई नहीं होता है। हमें अपना कर्म ही हमें सुख दुख देता है। ऋग्वेद कहता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, जब वो दुख देता है, धोखा देता है, अपमान करता है, वो जानता कसूर इसका नहीं है, वो जानता है मेरा कोई कर्म इस रूप में दंड देगा मेरे को। ऐसा प्राणी उनको क्षमा करता है और शांति को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में आप लोगों को किसी ने दुख दिया हो, परेशान किया हो, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद।